जादुई चादर। मालती नाम की एक भिखारन भीख मांगती थी। उसी से वो अपना घर चलाती। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, कालू और दूसरा भानु। साहब कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। ऊपर वाला आपको बहुत दुआएं देगा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दीजिए। गाड़ी में बैठा आदमी उसके हाथ में 2 रुपए रखकर आगे निकल जाता है। फिर मालती कभी दुकान पर भीख मांगती तो कभी खाने की दुकान पर खाने को मांगती। साहब मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे, भगवान आपका भला करेगा। ओ भिखारन, निकल यहाँ से। क्यों आने जाने वालों का रास्ता रोक कर रखा है? नहीं, मैंने रास्ता नहीं रोका, मैं तो बस खाने को मांग रही हूँ, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दीजिए। चल निकल यहाँ से। आज सुबह से उसे भूख में कुछ नहीं मिला था। वो थकी हारी घर पहुंचती है। माँ तुम आ गई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा आज खाने को किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं अभी जल्दी से कुछ बना कर देती हूँ। कालू तुम माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? अभी माँ जा रही है ना खाना बनाने, चलो तब तक हम मिलकर कुछ खेलते हैं। मालती खाना बनाने के लिए डिब्बे से चावल निकालती है तो उसमें चावल नहीं होते। दूसरे डिब्बे में दाल नहीं होती, आटा भी खत्म होता है। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, रात भी होने वाली है, कहाँ से लाऊं खाने को? देखती हूँ कहीं से कुछ खाने को ही मिल जाए। भानु बेटा, कालू का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ। मालती किराने वाले की दुकान पर जाती है। लाला थोड़ा उधार मिलेगा, बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में एक भी अन्न का दाना नहीं। मेरा दिमाग खराब है जो तुझे उधार दूंगा। पहले के पैसे चुकाए नहीं, आ गई मांगने। पहले का उधार चुका और नकद सामान ले जा। मालती को लाला की धुतकार के अलावा वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा बहुत तेज होने के कारण मालती को बहुत ठंड लगने लगी। तभी उसे वहां एक कोने में चादर पड़ी दिखाई देती है। हवा तेज होने के कारण शायद किसी की चादर यहाँ उड़कर आ गई है। ठंड भी बहुत है, इसे ओढ़ लेती हूँ। मालती उस चादर को उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लेती है और खाली हाथ ही घर लौटती है। घर पहुंचती ही वो खाट पर जाकर बैठ जाती है। उधर कालू अपने भाई भानु के साथ खेल रहा होता है। भैया माँ कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बस अभी आती होगी माँ, तब तक तुम मेरे साथ खेलो। मालती उन दोनों की बातें सुनकर बड़ी हैरान थी कि वो उनके सामने बैठी है तो दोनों उसे देख क्यों नहीं पा रहे। मेरे बच्चे मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? भानु, कालू, मैं तो यहीं बैठी हूँ बच्चों। मालती उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी, उसकी बस आवाज सुनाई दे रही थी। माँ आप कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं देती? अरे बच्चों, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। क्या सच में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? नहीं माँ, आप नहीं दिखाई दे रही। फिर मालती पास दीवार पर लटके शीशे में अपने आप को देखती है। वो सच में अपने आप को नहीं देख पा रही थी। तभी वो अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर हटाती है तो वो दिखने लगती है। मालती को अब सब समझ में आ गया था कि ये चादर कोई साधारण चादर नहीं है, ये तो कोई जादुई चादर है। ये चादर तो जादुई चादर है। अब मैं क्या करूं? किसकी होगी ये चादर? माँ, कभी तुम दिखती हो, कभी नहीं दिखती, ये तो जादू हो गया। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस झमेले में पड़ गई। इस आफत को अभी मैं बाहर फेंक कर आती हूँ। जैसे ही मालती चादर को बाहर फेंकती है तभी अचानक रुककर कुछ सोचने लगती है। ये मैं क्या करने जा रही थी? ये चादर ही तो अब हमें पेट भर खिलाएगी। नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चादर के बारे में किसी को कुछ ना कहना, हाँ? ठीक है माँ, ठीक है माँ।
बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आई। मालती चादर ओढ़ती है और लाला की दुकान पर जाती है। लाला उसे देख नहीं पाता। मालती चुपचाप वहां रखा दाल, चावल, आटा, घी, तेल सब उठाने लगती है। इन सबको हवा में उड़ता देख लाला की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भूत, भागो यहाँ से, मेरी दुकान में भूत है, भूत। लाला डर के मारे वहां से भाग जाता है। मालती सारा सामान लेकर घर पहुंचती है और फिर अपने बच्चों को भर पेट खाना बनाकर खिलाती है। फिर मालती उस चादर को अलमारी में छुपा कर रख देती है। अगले दिन वो फिर से उस चादर को लेकर बाहर जाती है। जब तक ये चादर मेरे पास है, मुझे अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। इस चादर से मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। याद आया, मेरे बच्चों के कपड़े फट गए हैं। आज इस चादर की मदद से उनके लिए नए कपड़े लेकर आती हूँ। फिर क्या था, मालती सुमसाम जगह पर जाती है और उस चादर को ओढ़कर कपड़े की दुकान में घुस जाती है। फिर वहां रखे कपड़े उठाने लगती है। दिखाई न देने की वजह से दुकान का मालिक भी लाला की तरह दुकान छोड़कर भागने लगता है। ये कपड़े हवा में कैसे उड़ रहे हैं? लगता है भूत है यहाँ। भूत! अरे जान बचाओ, सब भागो! दुकान में जो लोग थे सब भूत भूत करके बाहर भाग जाते हैं। फिर मालती कपड़े लेकर घर पहुंचती है। माँ, ये कपड़े मेरे लिए है, ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। खाने की अब कोई परेशानी नहीं, ना ही पहनने की। अब तो हम आराम की जिंदगी जिएंगे। मालती जादुई चादर ओढ़कर रोज किसी न किसी दुकान में घुस जाती और वहां से सामान उठा उठाकर अपने घर ले आती। धीरे धीरे शहर में भूत की चर्चा होने लगी। भाई, क्या तुमने भी उस भूत के बारे में सुना है जो दुकानों से सामान चोरी करता है? हाँ, मैंने भी बहुत सुना है। मुझे तो डर है कि कहीं अब हमारी दुकान की बारी ना हो। वो भूत अभी हमारी दुकान पर नहीं आया। वो भूत हमारी दुकान लूटे उससे पहले हम कुछ दिन के लिए अपनी दुकान ही बंद कर देते हैं। कोई फायदा नहीं दुकान बंद करने का। भाई वो भूत है, भूत कहीं भी आ जा सकता है। सही कहा तुमने। भूत के आगे हम कर भी क्या सकते हैं। वहाँ चोरी करते करते मालती अपना घर भरे जा रही थी। आसपास के लोग बड़े हैरान थे। देख रही हो बहन इस भिखारन को, इसके तो ठाठ बाट ही बदल गए। और 4 पैसे भीख में मिलने से ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? इसके बच्चों को तो देखो जरा, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है। जब मालती को पता चलता है कि हर जगह उसी की चर्चा हो रही है तो वो थोड़ा डर जाती है। बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी ने अगर रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए तो जेल में सड़ना पड़ेगा। ना, इस चादर को मैं अलमारी में छुपा देती हूँ। थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तब निकालूंगी इस चादर को बाहर। मालती उस चादर को तो छुपा देती है, पर एक दिन कालू उस चादर को अलमारी से चुपचाप निकाल लेता है और उस चादर को बाहर खेलने के लिए ले जाता है। खेलते खेलते नींद आने लगती है तो वो उसी चादर को ओढ़कर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब शाम तक कालू घर नहीं लौटता तो मालती और भानु बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। मेरा बच्चा कालू कहाँ चला गया रे? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया होगा। माँ परेशान ना होइए, कालू आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं चाहता वो। आज कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कालू वहाँ गहरी नींद में सो जाता है। सुबह तक भी वो घर नहीं लौटता। सुबह से फिर शाम हो जाती है। तभी मालती को कालू सामने से आता दिखाई पड़ता है। उसके हाथों में जादुई चादर भी होती है। मेरा बच्चा कालू, अरे कहाँ चला गया था रे? पता है तेरी माँ तेरे लिए कितना परेशान हो गई थी। मैम, मैं तो कहीं नहीं गया था। मैं तो वहाँ खेलते खेलते सो गया था। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। ये सब इस जादुई चादर की वजह से हुआ है। इसका हमें फायदा भी है तो नुकसान भी तो है। ये जादुई चादर हमें किसी दिन जेल भी पहुंचा सकती है, और कहीं मैं इसकी वजह से अपने बच्चों से दूर न हो जाऊं। फिर मालती उस जादुई चादर को नीचे जमीन पर गिराकर उसमें आग लगा देती है और वो उसके बाद कुछ छोटी मोटी मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती है।